हमने उस दिन 40 जवान खोए हैं, तो हमारा ऐसे ही खून गर्म रहना चाहिए। जो हमारे देश के जवानों को पाकिस्तान ने ये कारनामा करके दिखाया, तो हमारे भारत सरकार के द्वारा उन पे बाला एयर स्ट्राइक करके हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसे ही देंगे। और देश के खिलाफ जो कोई भी आंख उठा के देखे तो उसका आंख खींचने का भी हम लोगों में जोश, जुनून और साहस है। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। हमारे ऊपर कोई आँख दिखाता है ना, तो हमारे भारत देश में आँख नोचने की क्षमता रखते हैं और ये बदलाव हम युवाओं लाएंगे। हम माता की ये युवाओं का जोश है। आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे के दिन ही हमने युवाओं को यहाँ पर एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात का ये गवाह है ये युवा कि हम लोग जो है वैलेंटाइन डे मनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम काला दिन मनाते हैं। क्या कहिएगा? नहीं है, हमारे लिए देश के जवान सर्वोपरि हैं और हमेशा रहेंगे। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था और उसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी को लेकर के आज जो है अभी सुहापुर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ में जो है आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये युवाओं की भीड़ है, देश प्रेमियों की भीड़ है। जो लोग भी देश से प्रेम करते हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने जो है बाजार क्षेत्र में कैंडल यात्रा भी निकाली है और उसके बाद से 2 मिनट का मौन भी धारण किया है। बहरहाल हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि वे लोग क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप सिंह भारद्वाज। क्या कहिएगा जो घटना हुई थी 6 साल पूर्व में, उसको लेकर के आप लोगों ने बाजार में कैंडल यात्रा निकाली है? जी, जो 6 साल पहले घटना हुई थी उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, ताकि जो भी हमारे देश के जवान हैं वो वहाँ पे कार्यरत रहते हैं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहता है। उनके परिवार को अच्छा महसूस हो कि साल में एक दिन भी कोई मतलब उनको याद कर रहा है और उनके नाम के मतलब मौन रख रहा है, इससे उनके परिवार को खुशी मिले, तो एक छोटा सा हमारा प्रयास है। देखिए हमारे साथ में जो है यहाँ पर पूर्व में सैनिक भी रह चुके हैं, हमारे पूर्व सैनिक हैं वारिस जी। सर क्या कहिएगा, सैनिकों के सम्मान के लिए ही सभी नौजवान वर्ग के लोगों ने आज जो है बाजार क्षेत्र में कैंडल मार्च यात्रा निकाली है। आप भी सैनिक हैं, पूर्व में सैनिक रह चुके हैं, क्या कहिएगा इस बारे में? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। तो हम लोग फौजी, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम जीवित में भी और मरणोपरांत भी देश की सेवा में समर्पित रहें। अच्छा, युवाओं को आपने देखा किस तरीके से युवाओं ने बाज़ार में कैंडल मार्च किया है, तो इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप भी सैनिक रह चुके हैं और सैनिक रहना क्या, बल्कि एक बार अगर कोई फ़ौज में चला जाता है आजीवन वो देश की जो रक्षा करता है वो आजीवन ही सैनिक रहता है, क्योंकि उसने देश की सेवा की है। तो कैसा लगा? सर जो आज ये युवाओं ने इतना अच्छा कैंडल मार्च निकाला और शहीदों को याद किया, ये कल्पना हम नौकरी के दौरान भी यही करते हैं। आपस में हम लोग बात भी करते हैं कि अरे अगर हम शहीद हो गए ना तो इससे ज़्यादा इज्जत तब मिलेगी। देशवासी हमारे लिए खड़े होंगे, कैंडल मार्च करेंगे, तिरंगा मार्च करेंगे। तो ये हम लोग अपने ड्यूटी के दौरान भी यही बातें करते हैं। तो आज जो है ये निकल रहा है, ये सब बहुत, इस सब की हम लोगों को उम्मीद रहती है। जो भी शहीद हुए हैं उनकी आत्माएँ ये चीज़ को देख रही होंगी और कितनी गौरवान्वित हो रही होंगी कि जिनकी सेवा में हम शहीद हुए, आज वो सभी लोग हमें याद कर रहे हैं आज इस दिवस पे। 6 साल बीत गए हैं और 6 साल बीतने के बाद भी आप सभी लोगों ने मिलकर जो है शहीदों की याद में कैंडल मार्च किया है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं राकेश भाई आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ हमारे भाई या फिर जो भी युवक साथी जुटे हुए हैं उनको मैं यही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने पुलवामा शहीद जवानों को इतना याद किया, उनके लिए नारे लगाए। ठीक है, इनके लिए भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इनके साथ साथ उनके परिवार को मैं चाहता हूँ कि ईश्वर शक्ति दे, उनसे लड़े जूझे और जो 14 फरवरी 2019 में, ठीक है, जो हमारे जवान शहीद हुए उसके जवाब में हमारी सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और मैं यही उम्मीद करता हूँ
आने वाले अगले अगर हिंदुस्तान में हमारे अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर फिर से हमारे जवान पे हमला कोई हो रहा है, तो मैं अगले सरकार से भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमेशा स्ट्राइक करे, उसका जवाबी कार्रवाई होना चाहिए। मैं यह सरकार से अपील करता हूँ, ना कि हमारे ही देश में ऐसी सरकारें बनी हैं जो हमारे जवान का सर काट के पाकिस्तान लेकर जाता था और हमारी सरकार चुप होकर चुपचाप शांत देखा करती थी। और हमारी सरकार जो उस समय 2019 में थी, जिसकी भी सरकार हो, मैं सरकार और पार्टी का किसी का पक्षपात नहीं लेता, ठीक है, और ना ही मैं अभी राजनीति करता हूँ, लेकिन वैसा ही मजबूती से हमारा हिंदुस्तान विश्व पटल पे प्रदर्शित हो और जो भी हमारे देश के खिलाफ जो कोई भी आंख उठा के देखे तो उसका आंख खींचने का भी हम लोगों में जोश, जुनून और साहस है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। यहाँ पर जो भी हैं, कोई पढ़ने वाला है तो कोई किसी काम में करता है तो कोई मेडिकल में, मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी लोग अपने अपने काम के अलग अलग लोग हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी का लोग नहीं है, सभी लोग, सभी नौजवान युवा वर्ग के लोग हैं। क्या कहिएगा? जी देखिए, हम लोग भी वीर अमर शहीद के जवानों के में हम लोग निकाले हैं कैंडल मार्च। सभी युवा साथी आए हैं और भव्य रूप से हम लोग निकाले हैं। शहीदों को याद किया गया। बिल्कुल। और यहाँ क्या कहिएगा? मैं विकास कुमार ये बोलना चाहता हूँ कि जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ, ये काफ़ी दुखद भरा हमारे भारत देश के लिए रहा है। हमने उस दिन 40 जवान खोए हैं, तो हमारा ऐसे ही खून गर्म रहना चाहिए। जो हमारे देश के जवानों को पाकिस्तान ने ये कारनामा करके दिखाया, तो हमारे भारत सरकार के द्वारा उन पे बाला एयर स्ट्राइक करके हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसे ही देंगे। और आज ये जो हमने यहाँ इकट्ठे युवा हुए हैं, ऐसे ही नहीं हुए हैं। हम 6 सालों से लगातार इस बात को याद करते आ रहे हैं कि ये जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, वो शहीद नहीं हुए हैं, वो अमर हुए हैं। वो हमेशा के लिए अमर है और रहेंगे। और हम उनके याद में हमेशा कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। मैं एसएसजी कैंडिडेट भी हूँ और हम लोग युवा शक्ति ये बोलते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर कोई आँख दिखाता है ना, तो हमारे भारत देश में आँख नोचने की क्षमता रखते हैं और ये बदलाव हम युवा लाएंगे। हम माता की ये युवाओं का जोश है, किस तरीके से युवा जोश में है, ये बखूबी इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ में शिक्षकविद हैं, शिक्षक हैं और ये जो है शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, टीचर हैं। क्या कहिएगा सर आप, क्योंकि शिक्षा वर्ग से आप जुड़े हुए, शिक्षा समुदाय से जुड़े हैं? सबसे पहले मैं इस काले दिवस पर शहीद हुए सभी जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं युवाओं और देश को यह संदेश देना चाहता हूं कि ये जो काला दिवस है जो हुआ, ये फिर दोहराया नहीं जाए। और हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सरकार को बस ये कुछ अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ जवानों के लिए कुछ वैसी पॉलिसी आए, कुछ वैसी नीति आए जिससे हमारे जवान सुरक्षित रहें। क्योंकि जो जवान हैं, हो सकता है कोई एक माँ का बेटा हो, एक बहन का भाई हो या किसी का पति हो, वो एक ही हो और वो शहीद हो जाता है, तो उसके घर में क्या होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है, ये हम लोग नहीं जान सकते हैं, ये वही जान सकते हैं। तो मैं जो भी सरकार है उससे अनुरोध करना चाहूँगा कि जवानों के लिए कुछ वैसी पॉलिसी है कि कोई घुसपैठ ना हो, ऐसी कोई दोबारा घटना ना घटे कि हमें भी कुछ उसके जवाब में कुछ करनी पड़े। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर कुछ स्टेप ले, कुछ पॉलिसी लाए जिससे जो हमारे जवान हैं वो सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, घुसपैठ ना हो। बस देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आज जो है 14 फरवरी है। कुछ लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, लेकिन यह वीडियो आपको दिखाना उचित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी युवा आपको नज़र आ रहे होंगे, तस्वीरों में जितने भी युवा नज़र आ रहे होंगे, खास करके ये जो है युवा ही मौजूद हैं इसमें। और इस बात का गवाह है कि हम वैलेंटाइन डे मनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाने में विश्वास रखते हैं क्योंकि ये दिन हमारे लिए काला है और हम वैलेंटाइन डे ना मनाकर हम इसको आज काला दिन के रूप में मनाते हैं। इस बात का गवाह ये यहाँ पर मौजूद युवा वर्ग के लोग हैं। क्या कहिएगा सर, 6 साल हो गया है और हम लोग मौन रख सकते हैं, 2 मिनट कैंडल मार्च कर सकते हैं, लेकिन जो शहीद हुए हैं उनके दुख दर्द को हम नहीं बांट सकते हैं। क्या बिल्कुल, मैं एक शेर से अपनी बातें रखना चाहता हूँ। सह सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये जब घटना
2019 में ये घटना जो घटित हुई तो हम लोगों ने सुनकर ऐसा लगा कि हमारे घर का ही कोई सदस्य शहीद हो गया है। और ये हमारे 40 जवानों के लिए हम हर साल इसी तरह कैंडल मार्च निकालते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। और मैं पूरे भारतवासियों से एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जहाँ है 14 फरवरी को अपने ज़िले से, अपने गांव से, अपने बाज़ार से, छोटा सा हो बड़ा सा हो, एक कैंडल मार्च निकालें कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए उनके माँ बहनों पिता को एक उनको एक हिम्मत मिले कि हमारे लड़के जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक बहुत गर्व की बात हो कि जो आज ये बहुत दुखनीय और निंदनीय घटना थी। हम लोग ज़िंदगी भर इसके मतलब इस घटने को निंदनीय करार देंगे। क्या कहिएगा, आप भी इसमें शामिल हुए? राकेश जी, पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ जो आपका है उसको मैं धन्यवाद कहता हूँ। और ये जो कैंडल मार्च निकला है बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। आज तक मैंने 3-4 वर्ष हो गए मुझे बिहार में रहते हुए, लेकिन इतना अच्छा कार्य मैंने देखा नहीं था। आप लोग के युवा के द्वारा जो भी ये कार्य हुआ है आर्मी के सम्मान में बहुत ही अच्छा कार्य है। आज वैलेंटाइन डे है, आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे के दिन ही हमने युवाओं को यहाँ पर एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात का ये गवाह है ये युवा कि हम लोग जो है वैलेंटाइन डे मनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम काला दिन मनाते हैं। क्या कहिएगा, काला दिवस मनाते हैं ना? इसी दिन हमारे देश के इतने जवान 40 जवान शहीद हुए हैं, तो हमारे लिए देश के जवान बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए सर्वोपरि हैं। वैलेंटाइन डे हमारे लिए इस दिन पे मतलब सर्वोपरि और ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए देश के जवान सर्वोपरि हैं और हमेशा रहेंगे। देखिए, ये थे हम ईश्वापुर में, और आपको बता दें एक बार फिर से कि आज ईश्वापुर बाज़ार में जो है युवा एकता मंच के माध्यम से कैंडल मार्च निकाला गया था। पूरे बाज़ार में कैंडल मार्च निकाला गया था और उसके बाद लोगों ने मौन धारण किया था और उन शहीदों के बारे में इन्होंने अपनी संताओं ने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहरहाल कैमरा पर्सन के साथ राकेश सिंह।